नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जैसे मैंने आपको जीन प्याजे की जब थ्योरी करवाई तो उसमें जीन प्याजे का क्या कहना था कि बच्चे का जो विकास है या बच्चे जो भी कार्य करते हैं वो खुद से करते हैं। ठीक है, जीन प्याजे का क्या मानना था कि बच्चे जो है वो जो भी काम करते हैं वो खुद से करते हैं। ठीक है, वहीं पर आपके जो लेव वाइगोत्स्की हैं, लेव वाइगोत्स्की जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है कि जो जीन प्याजे के जो बच्चे होते हैं वो अपना काम जो है वो खुद से करते हैं, लेकिन अगर लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक परिस्थिति में संभव होता है। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे जो अपना काम खुद तो करते हैं, लेकिन अगर वो किसी की मदद लेकर अगर कोई काम करते हैं, कि अगर वो किसी की मदद लेकर या अपने से ज्यादा जो जानकार होता है उसकी मदद लेकर अगर कोई काम करता है तो वो काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है वो ये कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही संभव होता है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो देखिए वो क्या है। लेव वाइगोत्स्की जो है वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये जो है वो रसियन थे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे, ये रसियन थे। ये सामाजिक रचनावादी थे। देखिए मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया था कि वहां पर जब संरचनावादी, वहां पर आपको 3 बताया था। एक संज्ञानात्मक, जब जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत हमने किया था तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि संज्ञानात्मक आपका जीन प्याजे है, सामाजिक मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की जो वो आपके सामाजिक संरचनावादी हैं। तो वहीं पर जो है ये सामाजिक रचनावादी थे। रचनावादी बोल दो, निर्मितवादी बोल दो, या फिर आपका संरचनावादी बोल दो, जो मैंने आपको अलग से एक टॉपिक वहां पर करवाया था। तो ये सामाजिक रचनावादी थे। समाज से रिलेट अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जो संबंध रहेगा वो लेव वाइगोत्स्की से ही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित है, यानी कि लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि इनका जो सिद्धांत उसका नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो इनका जो ध्यान रहेगा वो भी किस पर रहेगा, सांस्कृतिक पहलुओं पर ही रहेगा। सामाजिक सर्जनवाद का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की किसके जनक माने जाते हैं, तो सामाजिक सर्जनवाद के जनक माने जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, यानी कि अगर बच्चा जो है वो समाज के साथ अगर रहेगा या समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा तो बच्चे का विकास जो है वो होगा। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। इनका मानना है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामूहिक प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। सामूहिक का वही हो जाएगा कि अगर समाज से इंटरेक्शन करेगा तो बच्चे का विकास होगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से ही सीखते हैं, वही आपका सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर रहेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जो है ये हमेशा चलता रहता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इसके साथ ही जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं, जैसे आपकी जीन प्याजे का मानना था कि जो भाषा है वो आपकी जीन प्याजे जो है ये क्या कहते थे कि जो विचार है वो पहले आते हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो मैंने आपको बता रही हूँ अभी, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आया जो मैं अभी बता रही हूँ कि विचार जो है वो पहले आते हैं फिर भाषा आती है। ठीक है, विचार जो है वो पहले आते हैं पहले। ठीक है, विचार पहले आते हैं फिर भाषा आती है। किसने कहा था, ये जीन प्याजे ने कहा था। ठीक है, कि विचार पहले आते फिर भाषा आती है, आपके जीन प्याजे ने कहा था। सीधी स्टेटमेंट आई हुई है। लेकिन आपके लेव वाइगोत्स्की इनका मानना है कि जो भाषा है और जो विचार है ये दोनों अलग अलग हैं, कि पहले दोनों क्या होते हैं, दोनों एक अलग टर्म होती है। भाषा अलग होती है, विचार अलग होते हैं, लेकिन बाद में जाकर दोनों एक बन जाते हैं। ठीक है, फिर दोनों मिलकर एक बन जाते हैं। ठीक है, ये किसका कहना है, ये लेव वाइगोत्स्की का कहना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि अगर इन्होंने भाषा पर ज्यादा ध्यान दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, तो देखिए भाषा जो है, इनका मानना है कि भाषा वो एक ऐसा यंत्र है कि जिसे हम यूज करते हैं। अगर एक दूसरे के साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि लैंग्वेज इज ए टूल, कि लैंग्वेज जो है वो एक यंत्र है जो हम किसी दूसरे के साथ बातचीत को शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। तो भाषा को एक इन्होंने टूल बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने 3 आयाम दिए हैं। तो वो देखिए आयाम, या फिर हम डोमेन्स बोल सकते हैं, या फिर हम उनको जो है वो पहलू बोल सकते हैं। तो इन्होंने 3 पहलू दिए हैं। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। जो 3 आयाम्स दिए हैं, जो डोमेन दिए, उनमें पहले जो है वो आपका है सोशल इंटरेक्शन। क्या है, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि देखिए आपके जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इनका मानना है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही संभव होता है। तो इन्होंने इनका अपना जो पहला अपना जो डोमेन दिया है वो समाज से रिलेटेड दिया है। ठीक है, हम इसको समाज ही बोलेंगे। ठीक है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चा जो है वो सीखता है या बच्चे का विकास होता है। तो इनकी जो फर्स्ट डोमेन है आपको याद रखनी है, सोशल इंटरेक्शन। सेकेंड इन्होंने जो ध्यान दिया है या जो इन्होंने अपनी डोमेन्स बताई है वो इन्होंने बताया है कल्चर।
ठीक है। कल्चर यानी कि संस्कृति, इन्होंने संस्कृति पर ध्यान दिया है, ठीक है। कल्चर यानी संस्कृति। थर्ड जो है, क्योंकि जो समाज में रहकर अगर समाज के नियम संस्कृति को अपनाएगा तो बच्चे का विकास होगा। थर्ड इन्होंने जो ध्यान दिया है वो दिया है आपकी लैंग्वेज पर, यानी कि भाषा पर। तो इन्होंने जो है वो 3 डोमेन्स दिए हैं, आपको याद रखना है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या आयाम दिए हैं? 3 आयाम दिए हैं, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने जो है वो, अब देखिए यहाँ पर ये 3 डोमेन्स हो गए, इनको आपको याद रखना है। इनके साथ साथ इन्होंने जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, 3 ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं इन्होंने। जो ये जो टर्म्स हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहीं से क्वेश्चन आता है। तो जो इन्होंने सबसे पहले जो दी है वो दी है ZPD, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। ये आपको मैं समझाऊंगी। फर्स्ट इन्होंने टर्म दी है ZPD, सेकंड है इनका MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि अदर कोई भी जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। थर्ड इन्होंने दी है स्कैफ फोल्डिंग। देखिए जब मैंने आपको जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत करवाया था वहां पर मैंने बताया था कि स्कैफ फोल्डिंग शब्द जो है, ये जो आपका शब्द है स्कैफ फोल्डिंग, ये किसने दिया था? ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि वहां पर मैं जब आपको लेव वाइगोत्स्की कराऊंगी तो वहां पर आपको ये टर्म समझाऊंगी। तो यहाँ पर स्कैफ फोल्डिंग जो है इसको हिंदी में बोलते हैं, एक तरफ से आपकी अस्थायी मदद होती है ये, ठीक है। आपको यहाँ से याद ही रखना है कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्पोरेरी हेल्प होती है, ठीक है। क्या होती है? टेम्पोरेरी हेल्प होती है आपकी स्कैफ फोल्डिंग। अब आपको मैं ये टर्म्स बताऊंगी कि ये होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ZPD, MK और स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके पापा ही मान लीजिए, ये आपके पापा हैं और आपको जो है वो साइकिल सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या सिखा रहे हैं? साइकिल सिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पापा हैं, आपके पापा को साइकिल आती है, अभी वो आपको सिखा रहे हैं। इसका मतलब आपके पापा क्या हो गए? आपके पापा हो गए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है आपके पापा, ठीक है। तभी आपको साइकिल सिखा रहे हैं कि आपके पापा जो है वो आपको साइकिल सिखा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मान लीजिए कि कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता साइकिल, मान लीजिए 10% तो आपको पता है, ठीक है। 10% आपको यहाँ पर साइकिल का पता है, ठीक है। अब आपको साइकिल सिखा रही हैं और मान लीजिए यहाँ पर आपने सीखना शुरू किया और मान लीजिए कि ये जो आपका क्षेत्र बना है यहाँ पर, और यहाँ पर आके आपको साइकिल जो है वो आ गई, ठीक है। साइकिल आपको आगे चलानी। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दायरा बना है, ठीक है, ये जो दायरा बना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्षेत्र, यानी कि जो सीखने का दायरा होता है या सीखने का क्षेत्र जो होता है, ठीक है, सीखने का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। यानी कि यहाँ से यहाँ तक बच्चे का जो विकास हुआ है, यानी सीखने का जो ये दायरा बना है, इसको क्या बोलते हैं? ZPD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आपके पापा आपको साइकिल सिखा रहे थे तो कहीं कहीं पर जब आप गिरने वाले होते वहां पर आपके पापा ने आपको पीछे से पकड़ा, ठीक है, आपको पकड़ कर चलाना सिखाया, ठीक है, यानी कि साइकिल को पीछे से पकड़ा, साथ साथ आपके चले। तो वो जो टेम्पोरेरी हेल्प थी आपके पापा के द्वारा आपको जो हेल्प की गई, टेम्पोरेरी हेल्प जो की गई, ठीक है, टेम्पोरेरी हेल्प जो की गई, वो आपके लिए क्या थी? तो वो थी आपकी स्कैफ फोल्डिंग। क्या थी? स्कैफ फोल्डिंग, यानी कि जो अस्थायी मदद होती है। और ये अस्थायी मदद जो होती है, यानी कि जो स्कैफ फोल्डिंग की जो ये प्रक्रिया होती है, ये एक तरफ से आपकी क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। कब तक? जब तक आप किसी काम में निपुण ना हो जाए। मान लिया आपने आज यहाँ पर कोई काम शुरू किया है किसी की मदद से, और यहाँ पर जाकर आप 100% उस काम को सीख गए, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है। जब तक आप उस काम में निपुण ना हो जाओ, वो प्रोसेसिंग जो है वो चलती रहती है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को ही स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तीनों टर्म मैंने आपको बता दी। ZPD क्या होता है, MKO क्या होता है। MKO तो आप समझ जाओगे कि अगर आप किसी की मदद से कोई काम कर रहे हैं, तो जिसकी मदद से आप कोई काम कर रहे हैं, जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? MK हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब आपने साइकिल चलानी,
आप साइकिल चलाना सीख रहे हो अपने पापा से, तो आपके लिए आपके पापा क्या है, MKO, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, आपके पापा जो है वो बीच बीच में आपको पकड़कर साइकिल चलाना, आपको सहारा दे रहे हैं कि आप गिर ना जाएं। तो वो एक तरफ से जो आपकी अस्थायी मदद कर रहे हैं वो आपके लिए क्या, स्कैफ फोल्डिंग, यानी कि वो क्या करें, स्कैफ फोल्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ से आपने चलाना सीखा, यानी कि यहाँ से आपने शुरू किया कोई काम, साइकिल जैसे चलाना सीख रहे हो, और यहाँ पर आपको जो है वो साइकिल जो है वो चलानी आ गई। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र बनता है, यानी कि जो जिस टाइप से आप सीख रहे हो, जो क्षेत्र बना, जो दायरा बना आपका, वो क्या होता है, वो आपका ZPD होता है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर तीनों टर्म्स हैं। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे आ जाएगा, एग्जाम्पल भी ऐसे ही दिया हुआ मिलेगा कि जो है आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और आपके पापा आपको बीच बीच में हेल्प कर रहे हैं, आपकी साइकिल को पकड़ रहे हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो क्या है, तो आपके पापा आपको क्या कर रहे हैं, तो वहां पर अगर पूछ लेंगे कि आपके पापा आपके लिए क्या है, तो जो पापा है वो आपके लिए क्या है, MKO। ठीक है, अगर पूछ लें कि साइकिल पकड़ना क्या है, तो साइकिल पकड़ना आपके लिए क्या है, स्कैफ फोल्डिंग है। ठीक है, और आपने जो है वो किसी की मदद से अपना जो है वो साइकिल चलाना सीख लिया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ZPD हो जाएगा। तो वो दायरा बन गया एक कि यहाँ से आपने काम शुरू किया और यहाँ पर आपने पूरा कर लिया। तो यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि आप ये जो डिफरेंस हो जाएगा कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, किसी के स्पोर्ट से और किसी के विदाउट स्पोर्ट से जो कर रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होता है, ZPD होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दायरा बनता है, सीखने का जो दायरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ZPD। ठीक है, तो ये मैंने तीनों टर्म्स बता दी। इसके साथ ही आपके जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने जो है वो एक टर्म्स दी है इन्होंने। तो देखिए मेन टर्म्स तो ये यहाँ पर जो है वो तीनों, ये जो मैं आपको बताऊंगी, ये सहयोगी अधिगम होता है। हिंदी में क्या होता है, सहयोगी अधिगम। ठीक है, क्या होता है, सहयोगी अधिगम। मान लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है, 5 इन्होंने वर्ड्स दिए हैं, एक दूसरे से ये सारे क्या कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट मान लीजिए आपका है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कहने का मतलब सबका क्या होता है, सहयोगी अधिगम ही होता है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर मान लीजिए कोऑपरेटिव लर्निंग, इंग्लिश में आप इनको याद रख लीजिए। ठीक है, थर्ड यहाँ पर मान लीजिए आपका है रेसिप्रोकल टीचिंग। सबसे ज़्यादा इन्होंने इसी पर ध्यान दिया है, रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा असिस्टिव लर्निंग। ओवरऑल आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सहयोगी अधिगम हो जाएगा, पारस्परिक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, सहयोगी अधिगम, पारस्परिक परीक्षण, यही हो जाएगा। तो ये जो सहयोगी अधिगम क्या होता है, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा किस प्रकार से सीखते हैं, किसी के सहयोग से। यानी कि इनका मानना है कि जो अधिगम जो होता है वो एक सहयोगी अधिगम होना चाहिए, कि मिलजुल कर सीखना चाहिए। जैसे यहाँ पर पापा उसको सिखा रहे हैं साइकिल चलाना, तो इसका मतलब यहाँ पर सहयोगी अधिगम हो रहा है, यानी कि मिलजुल कर कोई काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया है, तो इन्होंने सहयोगी अधिगम पर ध्यान दिया है। इसके साथ ही इन्होंने जो है वो भाषा के 3 रूप बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने भाषा के 3 रूप दिए हैं। वो देखिए इन्होंने क्या क्या दिए हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ जाता है कि जो आपके लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने भाषा के कौन से रूप दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो आएगा वो रहेगा आपका सोशल स्पीच। क्या रहेगा, सोशल स्पीच। ठीक है, अब देखिए सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक स्पीच को हम भाषण बोल सकते हैं या वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो सोशल स्पीच। अब क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, और वो जो है यहाँ पर सोसाइटी में, समाज में, यानी कि जहाँ पर जो ग्रुप में सामूहिक जो है वो किसी के साथ बातें कर रहा है। ठीक है, यानी कि दुनिया के साथ बातें करना आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सोशल स्पीच रहेगा। मान लीजिए कि कोई एक तरफ से यहाँ पर मान लीजिए कि स्कूल में जैसे टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं, तो वहाँ पर एक सामूहिक जो है डिस्कशन चल रहा है, तो वो आपका सोशल स्पीच रहेगा। यहाँ पर जो टीचर मान लीजिए बोल रहा है और सभी उसकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, कोई बोल रहा है, सभी उसकी बातें सुन रहे हैं, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सोशल स्पीच में आ जाएगा। सेकेंड आपका यहाँ पर रहेगा, प्राइवेट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं निजी वाक। ठीक है, निजी वाक। अब देखिए निजी में क्या होगा कि यहाँ पर आप बातें कर रहे हो लेकिन खुद से बोल कर बातें करना। ठीक है, खुद से बोल कर बातें करना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे हैं कि जैसे अपना ही नाम लेके बोलते हैं कि ये कर ले, वो कर ले। ठीक है, यानी कि खुद से ही वो बातें कर रहे हैं, खुद से ही बातें कर रहे हैं, लेकिन बोल कर रहे हैं। ये आपका रहेगा प्राइवेट स्पीच में। थर्ड जो है वो यहाँ पर आपका रहेगा साइलेंट इनर स्पीच। इसमें क्या है कि बंदा खुद से ही बातें करता है लेकिन
चुप रहकर। यहाँ पर प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, प्राइवेट स्पीच में जो है वो खुद से ही बोल बोल कर बातें कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई और दूसरा बंदा भी सुन रहा है कि नहीं, लेकिन वो खुद से बात कर रहा है, तो वहाँ पर बोल बोल कर बातें कर रहा है प्राइवेट स्पीच में। लेकिन साइलेंट इनर स्पीच, हिंदी में इसको बोलते हैं मौन आंतरिक वाक, ठीक है, मौन आंतरिक वाक, ठीक है, मौन आंतरिक वो इसमें जो है वो बच्चा जो होता है वो आपका मन मन में बातें करता है, किसी को सुनता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, यानी कि खुद से ही बातें करता है लेकिन मन मन में, ठीक है, मन ही मन में अगर बातें जो करता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका रहेगा साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, ठीक है। तो इन्होंने 3 स्पीच दिए हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने स्पीच नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नाम दे दिए जाएंगे, ये जो आपको पता है, एक अलग दे दिया जाएगा जो कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो अलग रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।